जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। जनपद बलिया के प्रत्येक ब्लॉक में एक बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में एक हाईटेक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिन्हें अमृतकाल लर्निंग सेंटर के नाम से विकसित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, पर्यावरणीय चेतना, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना है। इनका प्रेरणादायक नारा है, आधुनिक भारत की आधुनिक नींव। इस लर्निंग सेंटर की स्थापना विद्यालयों के एक कक्षा कक्ष को अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमी व साइंस लैब में रूपांतरित करके की जा रही है। यह पहल न केवल छात्रों की विज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें व्यवहारिक एवं खोजपरक शिक्षा के अवसर भी प्रदान करेंगी। इन लर्निंग सेंटर्स में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र इन सभी उन्नत संसाधनों का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। यह पहल भारत के विज्ञान, अंतरिक्ष एवं तकनीकी क्षेत्र में गौरवपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि भी है और नए भारत के नव निर्माण में विद्यार्थियों की सशक्त भागीदारी की दिशा में एक दृढ़ कदम है। बलिया जिले में उद्यान विभाग द्वारा संचालित पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 2025-26 के लिए जिले को 1811 हेक्टेयर का लक्ष्य शासन द्वारा आवंटित किया गया है। इन उपकरणों को लगाने से जहां फसलों की सिंचाई में पानी की बचत होगी, वहीं किसानों को फायदा भी मिलेगा। जिला उद्यान अधिकारी अलका श्रीवास्तव ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 2025-26 के लिए बलिया जिले को 1811 हेक्टेयर का लक्ष्य शासन द्वारा आवंटित किया गया है। योजना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं रेनगन स्प्रिंकलर उपकरणों को स्थापित करवाने पर सरकार द्वारा 65 से 90% तक की छूट प्रदान की जाएगी। बलिया जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के आदेशानुसार वन स्टॉप सेंटर जिला चिकित्सालय में महिलाओं के अधिकारों के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जनपद न्यायाधीश सचिव हरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश सचिव हरीश कुमार ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है, तो वह बिना किसी डर के अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नालसा द्वारा LSMS पोर्टल तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके माध्यम से विधिक सहायता आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न कार्यक्रम कर जागरूक किया गया। सहायक प्रोफेसर समाज कार्य विभाग डॉक्टर रूबी ने बताया कि समाज कार्य विभाग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रभावशाली कार्य किए गए हैं। समाज कार्य विभाग द्वारा मऊर और सिंदूरा की ट्रेनिंग जो है महिलाओं को दी गई थी। इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 400 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ा गया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। श्रम परिवर्तन अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलिया व रसड़ा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद के विभिन्न लेबर अड्डों, निर्माणाधीन कार्यस्थल व ईंट भट्ठों पर जाकर विभिन्न श्रम अधिनियमों, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं के बारे में जागरूकता कर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। बलिया जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत
जनपद में ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे TAS का संचालन 5 मई 2025 से किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मन की उपस्थिति में बलिया शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय से किया गया। TAS गतिविधि जनपद में फाइलेरिया हाथीपांव उन्मूलन के लिए संचालित मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन एवं भविष्य में MDA अभियान की आवश्यकता के निर्णय के लिए की जा रही है। TAS गतिविधि के दौरान चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों तथा चयनित गांवों में 6 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच फाइलेरिया संक्रमण की जांच की जाएगी। बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का। गाजियाबाद के 13 स्थान ऐसे हैं जहां जाम से रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर इन स्थानों पर व्यस्त समय में यातायात सुगम करने की तैयारी शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस ने NHAI, PWD, नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर इन स्थानों पर सुधार के लिए कहा है, जिससे आने वाले दिनों में जाम से राहत मिल सके। शहर के अति व्यस्त ट्रैफिक जंक्शन लाल कुआं पर अतिक्रमण बड़ी समस्या है। यातायात पुलिस ने बीते दिनों लाल कुआं पर अतिक्रमण करने वाले करीब 20 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि पूरे जिले में बीते कुछ दिनों में करीब 200 नोटिस जारी किए गए हैं। मोदीनगर में राज चोपड़ा पर ट्रैफिक कर्मी बढ़ाकर यातायात सुचारू किए जा रहे हैं। हापुड़ रोड पर ROB का निर्माण प्रस्तावित है। ROB बनने तक जाम की समस्या का समाधान के लिए अतिरिक्त यातायात कर्मी लगाए जाएंगे। पुलिस को भी ट्रैफिक संभालने की मांग। शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए ADCP ट्रैफिक ने तीनों जिलों के DCP को पत्र लिखकर सिविल पुलिस को संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस से सहयोग करने की अपेक्षा जताई है। जाम के चिन्हित किए गए 13 स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मी लगाकर यातायात सुगम किया जाएगा। जिन स्थानों पर सड़क चौड़ी होनी है वहां NHAI, GDA और PWD से मांग की गई है। पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को देखते हुए सुरक्षा कारणों से विभिन्न उग्रवादी संगठनों से आशंकित खतरे को देखते हुए जनपद के 9 थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कमिश्नरेट में 25 मई तक धारा 163 लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक कोतवाली, कविनगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड़, ट्रोनिका सिटी, लोनी, मोदीनगर व मुरादनगर थाना क्षेत्र को नो ड्रोन जोन अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। ADM सिटी गंभीर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर 0120 2989032 और 282904 जारी किया गया है। कंट्रोल रूम जनता से समन्वय बनाने में सहायक होगा। जिले के लोग आपात स्थिति में कंट्रोल रूम में फोन करेंगे तो तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर आमजन ध्यान न दें। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्य बाजारों, संवेदनशील चौराहों और व्यस्त मार्गों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग भी की गई तथा संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहकर भ्रमणशील रहने और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार से इंदिरापुरम और वसुंधरा की ओर एक नया पुल बनेगा। शहर विधायक संजीव शर्मा ने प्रस्ताव के बाद सेतु निगम ने 240 मीटर लंबे 2 लेन के इस पुल की नई कार्य योजना तैयार की है। इस पुल के निर्माण में लगभग 46 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने इस प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग के पास भेज दिया है। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार से जल्द ही इस कार्य योजना को मंजूरी मिल जाएगी और पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।